हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं आपके लिए माउस साइको हंटर के सीजन 3 के एपिसोड 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले के सभी एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मॉब अंदर जा रहा होता है और सभी उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। और ब्रोकली के अंदर से डिम्पल बोलता है कि अब सब लोगों ने तुम्हें अपना लीडर मान लिया है। तो मॉब कहता है कि क्या तुम साइको हेलमेट हो? और फिर डिम्पल कहता है कि ऐसी चीयरिंग तुमने पहली बार मिली है, बोलो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो मॉब कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर मॉब उस ब्रोकली के पास आकर कहता है कि हमें मिलकर बात करनी होगी, मैं तुम्हें ब्रोकली के बेस पर मिलूंगा। तो डिम्पल कहता है कि ये अब कोई ब्रोकली नहीं है, ये इन लोगों के इमोशंस को सोख चुकी है और ये एक अलग ही चीज बन चुकी है। जब मजबूत विश्वास मिलते हैं तो ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं। इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है क्योंकि साइको हेल्पर नाम का एक नया गॉड रूप ले चुका है। तो मॉब कहता है क्या कहा गॉड, पर क्या तुम बस इस ग्रुप के लीडर नहीं हो? और फिर वो उस ब्रोकली के अंदर आ जाता है। और फिर डिम्पल कहता है कि मैं इन लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि मैं ही उनके गॉड का असली अवतार हूँ और मैं लोगों को सही राह दिखाऊंगा और उनके दिलों को सुकून दिलाऊंगा। और फिर मॉब कहता है कि क्या ये लोगों के दिलों के सुकून पहुंचाने से कोई फायदा होगा? तो वो कहता है क्या पता, मैंने तो बस इसे ऐसे ही कह दिया था। लोगों को तो बस 5 मिनट ही डिवाइन ट्री से प्रेयर करनी है और इस चीज से मुझे ताकत मिलेगी। और फिर वो मॉब से कहता है कि तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही है, पर तुम्हें ये मानना ही होगा कि सभी लोग मजे कर रहे हैं, रेगन और इशू भी। और फिर जब मॉब ऊपर देता है तो वहां पर टैटू बंधा हुआ होता है, जिसे देखकर मॉब की एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज 69% हो जाती है। और फिर डिम्पल कहता है कि बस ये अकेला ही बचा है, जब इसे मेरे बारे में पता चला तो ये मुझे रोकने आ गया, लेकिन आखिर में तुम जीत नहीं सकते अगर तुम मजे नहीं कर रहे होते। और फिर मॉब को पूरा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने वो सब कुछ मास्टर रेगन से बुलवाया था डिम्पल? और फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे वो खड़ा होता है। और फिर डिम्पल कहता है कि तुम नाराज लग रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, हालत ज़्यादा ठीक है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी साइको हेल्थ में रिलीजन के साथ जुड़ जाना चाहिए और हम दोनों इसके लीडर बन सकते हैं। तो मॉब कहता है पर क्यों, तुम अकेले ही बहुत ताकतवर हो चुके हो। तो डिम्पल कहता है कि तुम अभी भी और ताकतवर हो सकते हो और तुम्हारी पावर का यूज न करना बहुत ही बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन मॉब गुस्से में कहता है कि मुझे ये मंजूर नहीं है। और फिर डिम्पल कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, लेकिन तुम्हारे मॉम, डैड और दोस्त सभी साइको हेलमेट से जुड़ चुके हैं और इस पूरे शहर में तुम सिर्फ अकेले ही बचे हो, इसलिए अब जिद छोड़ भी दो क्योंकि वो फिर से नॉर्मल नहीं होने वाले। तो मॉब कहता है कि तुमने सभी का ब्रेन वॉश कर रखा है, इसलिए तुम्हें जिद छोड़ देनी चाहिए। और फिर वो मॉब के पास आकर कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो? तो मॉब कहता है हाँ, और वो भी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोगों को आजाद करो और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने सभी लोगों का ब्रेन वॉश कैसे किया। तो डिम्पल कहता है कि पहले स्टेज में लोगों ने डिवाइन ट्री को छुआ, जहाँ उसके किसी हिस्से को खाया, जिसके कारण मैं उनके दिमाग में घुस पाया। और फिर दूसरे स्टेप में जो बच गए थे वो लोग दूसरों के दबाव में आकर इसके साथ जुड़ गए और ये सेम चीज रेगन के साथ भी हुई थी। और अभी हम तीसरे स्टेज में हैं जिसमें ये विश्वास एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलेगा और देखते ही देखते इस पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और तब असली मजा आएगा और मैं सचमुच में एक नया भगवान बन जाऊंगा। तो मॉब कहता है कि भगवान बनना सच में एक फिजूल का काम है और क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? तो डिम्पल कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो मॉब कहता है कि इस ब्रोकली के कारण सारा शहर तबाह हो रहा है। तो डिम्पल कहता है कि ये कोई चिंता की बात नहीं है, हम फिर से सब कुछ बना लेंगे। और फिर मॉब कहता है कि अब बस बहुत हुआ, सभी लोगों को आजाद करो। और फिर वो अपना हाथ ऊपर कर लेता है और फिर डिम्पल उससे कहता है कि तुम कब से ऐसी जज्बाती बातें करने लग गए? तुम इस चीज को ब्रेन वॉशिंग कहते हो, लेकिन मैंने किसी की शख्सियत को नहीं बदला है और ना ही मैंने उनकी हॉबीज को बदला है। वो तो वो साइको हेलमेट के फॉलोअर्स बन गए हैं और वो साथ मिलकर खुश हैं और तुम भी इस खुशी का एक हिस्सा बन सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि मॉब पूरे गुस्से में आकर कहता है कि अब बस बहुत हो गया और फिर वो अपनी पावर से टैरू को आजाद कर देता है। और फिर वो उससे कहता है कि ये सही नहीं है डिम्पल, क्योंकि तुम लोगों को अपनी पावर से कंट्रोल कर रहे हो और उनकी चॉइस के खिलाफ जाकर उनसे अपनी बातें बनवा रहे हो। तो डिम्पल कहता है कि इस दुनिया में ऐसे कानून पहले से ही हैं जहां पर लोगों को अपनी चॉइस के उलट दूसरे लोगों की बातें माननी पड़ती है, तो तुम्हें मेरे साथ क्या दिक्कत है? और वैसे भी अगर मैंने अभी तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम भी मुझ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे और मेरी चॉइस के खिलाफ जाकर मुझसे अपनी बात मनवाओगे। तो मॉब कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है क्योंकि तुमने मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों का ब्रेन वॉश कर रखा है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है डिम्पल की मैं अपने आप को कितना कंट्रोल कर रहा हूँ। और तभी उसके कंधे पर टैरू हाथ रखकर बोलता है कि रुको कागेयामा, डिम्पल जो कर रहा है वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। और ये बात सुनकर मॉब भी थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर टैरू उससे कहता है कि जरा प्रैक्टिकली देखो, अगर तुमने इसे मारा तो सभी खत्म हो जाएगा। तो मॉब कहता है कि नहीं, अभी भी वक्त है क्योंकि साइको हेलमेट अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। तो टैरू कहता है कि अगर तुमने इसके ऊपर हाथ भी उठाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा डिम्पल और मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता भी। और अगर तुमने इसे मारने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें रोकूंगा और अगर तुमने मुझे हरा भी दिया तो तुम्हें तुम्हारे भाई रेगन और शहर के बाकी लोगों से लड़ना पड़ेगा। और फिर मॉब की एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज 72% हो जाती है। और फिर डिम्पल मॉब से कहता है कि हाँ नाज़ामा तुमसे ये सब इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है और वो बस तुम्हारा इरादा बदलना चाहता है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा है, भले ही तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और इतने में ही मॉब उसे बीच में से काट देता है और कहता है कि डिम्पल बाहर आओ, मुझे तुम्हारे साथ आमने सामने होकर बात करनी है। और वो पीछे से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ, लेकिन डिम्पल उसे भी काट देता है। और टैरी गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। और फिर वो मॉब को
हवा में उठा देता है और जब माओ वहां पर लैंड होता है तो टैरू उसके साथ दो हाथ करने लग जाता है और माओ उससे कहता है कि होश में आओ हानाजावा। लेकिन डिम्पल कहता है कि अफसोस की बात यह है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। और फिर टैरू कहता है कि अब मेरे लिए एक ही चीज मायने रखती है और इसलिए मैं तुमसे तब तक लड़ूंगा जब तक तुम हार मानकर घर नहीं चले जाते। और तभी माओ की एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज 80% तक हो जाती है और फिर वो टैरू को अपनी पावर से वहीं पर रोक देता है और खुद नीचे आकर डिम्पल से कहता है कि बाहर आओ डिम्पल, मुझे बात करनी है। लेकिन तभी टैरू आजाद होकर वहां पर आ जाता है और फिर डिम्पल वहां पर आकर कहता है कि विश्वास रखने वालों के अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाती है और इस समय हानाजावा के अंदर एक गॉड आ चुका है। और फिर टैरू अपने हाथ को ऊपर करता है और माओ के ऊपर अपनी पावर के साथ प्रेशर डालता है और माओ उससे कहता है कि होश में आओ हानाजावा। लेकिन तभी टैरू और पावर लगाता है और माओ नीचे चला जाता है और फिर वो जोर से नीचे आकर गिरता है और फिर टैरू उस गड्ढे के पास आकर कहता है कि मैंने फिर से डिवाइन ट्री को नुकसान पहुंचा दिया। फिर डिम्पल उसके पास आकर कहता है कि अच्छा किया हानाजावा और वो माओ से कहता है कि डिवाइन ट्री की जड़ों गले से लगाकर ठंडे दिमाग से सोचो। और नीचे हम देखते हैं कि माओ उन जड़ों से लिपटा हुआ होता है और जब वो वहां पर अपनी पावर को यूज करने लगता है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है और फिर वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर वो अपने हाथ को ऊपर करके कहता है कि जहां से चले जाओ हानाजावा और फिर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके एक ब्लास्ट करता है और टैरू से रोकने लग जाता है लेकिन उस ब्लास्ट के कारण वो वहां से बाहर चला जाता है। और फिर डिम्पल एक बहुत ही बड़े साइको हेलमेट के रूप में उसके सामने आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब मैं गॉड बन चुका हूँ इसलिए मैं नॉर्मल हमलों से नहीं मरने वाला। और फिर वो अपने हाथों से उसे जकड़ने लगता है लेकिन मॉब उसे खत्म कर देता है और उसके पीछे से बहुत सारे साइको हेलमेट्स बन जाते हैं और वो सभी के सभी मॉब के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन मॉब उन सभी को मारता रहता है और फिर कुछ जड़ें उसे जकड़ लेती हैं और उसकी एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज 90% तक हो जाती है और फिर वो उससे आजाद हो जाता है और वो कहता है कि डिम्पल तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे। और फिर एक बहुत ही बड़ा सा साइको हेलमेट उसे पकड़ लेता है और बाकी के सभी उसके ऊपर आकर गिर जाते हैं और उसकी एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज 91% हो जाती है और फिर वो उन सभी को खत्म कर देता है और फिर एक आकर उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन तभी वो एक बैरियर बना लेता है और फिर मॉब कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे डर रहे हो। और फिर वहां पर बहुत सारे साइको हेलमेट्स आ जाते हैं लेकिन मॉब उन सभी को खत्म कर देता है। फिर वो उसकी तरफ चलकर आ रहा होता है और फिर वो एक जगह पर रुककर अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है कि मुझे ऐसा फील मत करवाओ। और फिर हम देखते हैं कि मॉब रो रहा होता है और वो कहता है कि बाहर आ जाओ डिम्पल वरना मैं। और फिर सभी उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं लेकिन मॉब उन सभी को खत्म कर रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जोर जोर से हाफ रहा होता है और फिर वो अपने घुटनों पर आ जाता है और फिर उसे एहसास होता है कि उसकी सारी पावर्स को ये पेट सोख रहा होता है। और फिर डिम्पल उसके पास आकर कहता है कि तुमने इस चीज का एहसास थोड़ी देर से हुआ। और फिर मॉब उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो कहता है कि तुमने मेरी बात मानकर यहाँ पर आ तो गए लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर वो अपने अंदर से बहुत सारी ब्रोकलीज को निकालता है और मॉब उसमें फंस जाता है और फिर डिम्पल उसके सामने अपने असली रूप में आ जाता है और मॉब उससे कहता है कि इसका क्या मतलब है डिम्पल। तो डिम्पल कहता है कि शांत हो जाओ शिगेओ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो शायद तुम उसकी बात जरूर सुनोगे। और फिर मॉब एकदम से चौंक सा जाता है और डिम्पल उससे कहता है कि अगर सुबोमी तुम्हें मनाए तो क्या तुम ज्वाइन करोगे। और फिर मॉब वहां से आजाद हो जाता है और वो पूरे गुस्से में होता है और फिर डिम्पल उससे कहता है कि सुबोमी के नाम पर तुम कितना सीरियस हो जाते हो लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वो लड़की तुम्हारी औकात से बाहर है। तो मॉब फिर से थोड़ा सा चौंक सा जाता है और फिर डिम्पल उससे कहता है कि वो उन लोगों में से है जो उन चीजों को तुरंत नकार देती है जो कि उसे नहीं चाहिए होती हैं। जब मैंने उसे कैंडीज देने की कोशिश की तो उसने उन्हें तुरंत फेंक दिया और जहाँ तक कि जब उसकी दोस्त भी उन्हें लेकर आई तभी भी उसने मना कर दिया। वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है जो कि दूसरों से प्रभावित नहीं होती है और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीती है। इसलिए जब तुमने उसे अपनी पावर्स को दिखाया तो उसने तुम्हें कोई भाव नहीं दिया और भले ही तुम अपनी बॉडी बना भी लो फिर भी वो तुम्हें कोई भाव नहीं देगी। लेकिन अब वो साइको हेलमेट की मेंबर है इसलिए अगर तुम इसके लीडर बन जाओ तो वो तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन तभी मॉब उसे खत्म कर देता है लेकिन डिम्पल फिर से ठीक होकर उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारी सारी पावर्स को सोख लिया था और मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी ही तुम्हारे सामने आ गया। और फिर वो उसके पास आकर कहता है कि तुम चाहे जो भी कर लो लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन तभी मॉब उसे एक थप्पड़ मारता है और फिर वो उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे थप्पड़ मारता है और फिर वो उसे जोर जोर से नीचे जमीन पर मारता है। लेकिन तभी डिम्पल अपने असली रूप में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम मेरी काइंडनेस का ये सिला दे रहे हो। और फिर वो गुस्से में आकर कहता है कि लगता है मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और फिर वो अपना पावर अप करता है जिसके कारण डिम्पल थोड़ा सा दूर हो जाता है। और उसके बाद हम लोग डिम्पल को एक न्यू ही लुक में देखते हैं और वो खुद को गॉड डिम्पल कहता है लेकिन मॉब उससे कहता है कि इसका मैं क्या करूं। और फिर उसके एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज 95% तक हो जाती है और फिर डिम्पल उसे एक पंच मारता है जिसके कारण वो हवा में उड़ जाता है और फिर डिम्पल उसके पास आकर उसे एक पंच मारता है, उसे नीचे जमीन में गाड़ देता है और मॉब की एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज भी 98% हो जाती है और फिर वो उसे उठाकर कहता है कि अब हार मान भी लो। लेकिन हम मॉब को एक सीरियस सी लुक में देखते हैं जिसके कारण डिम्पल थोड़ा सा डर जाता है और वो उसे दूर फेंक देता है और फिर वो उसके पास जाकर उसे एक बहुत सारे पंच मारता है और फिर वो उसे एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है और फिर वो वहां पर आकर उससे कहता है कि मुझे पता है शिगेओ कि ये तुम्हें हराने के लिए काफी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि मॉब हाफ रहा होता है और फिर डिम्पल अपने मन में ही कहता है कि शिगेओ जल्दी ही अपनी हद पर पहुंच जाएगा। मैंने उसे क्लॉ के बॉस के साथ लड़ते हुए देखा है इसलिए मुझे पता है कि इसकी पावर्स खत्म हो सकती हैं और ये मुगामी के मेंटल अटैक से भी नहीं बच पाया था इसलिए शिगेओ को कैसे हराना ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन
लेकिन तभी माओ उठता है, वो उससे कहता है कि क्या यही तुम्हारा असली रूप है डिम्पल। तो डिम्पल कहता है कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। तो माओ कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें मेरे ऊपर अपनी पूरी ताकत से वार करना चाहिए था। तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारी सारी बातें सब झूठ है। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम असली डिम्पल हो और मुझे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ये बात सुनकर डिम्पल पूरा गुस्से में आ जाता है और वो पावर अप करके कहता है कि क्या कहा, तुम्हें ये मंजूर नहीं है, तुम उस चीज को नहीं नकार सकते जिसकी मुझे हमेशा से चाह थी। और फिर वो एक बीम को चार्ज करता है, फिर वो माओ के ऊपर उसे छोड़ देता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी डिम्पल को एहसास होता है कि उसने बहुत ही ज्यादा एनर्जी यूज कर ली और फिर वो माओ को आवाज मारता है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है और माओ की पैसेंजर 99% हो जाती है। और फिर डिम्पल अपने मन में कहता है कि इस कमीने के अंदर अभी भी इतनी एनर्जी कैसे बची है। और फिर हम उस धुएं में से माओ को देख सकते हैं और वो डिम्पल से कहता है कि मैं उस हमले में मर भी सकता था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तुम्हारे ऊपर से पूरा विश्वास उठ जाएगा। और उसे देखकर डिम्पल भी डर जाता है और फिर माओ उससे कहता है कि मुझे जानना है डिम्पल कि तुम क्या सोच रहे हो। और फिर डिम्पल थोड़ा सा शांत होकर सोचता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, असल में बात ऐसी है कि मैं तुम्हारा शुरू से ही फायदा उठाता आ रहा हूँ। और फिर माओ अपना हाथ उठाकर कहता है कि दुख की बात है डिम्पल, लगता है कि अब अलविदा का वक्त आ गया है। और फिर डिम्पल भी पूरा डर जाता है, वो अपनी मसल्स को बढ़ा लेता है और फिर वो माओ के पास आकर उसके ऊपर एक वार करता है जिसके कारण सारा धुआं हट जाता है। लेकिन तभी डिम्पल एकदम से हैंग सा हो जाता है क्योंकि उसे माओ की वो मंकी वाली शर्ट दिखती है जिसे देखकर वो कहता है कि ये कितनी घटिया शर्ट है। और ये सुनकर माओ को एक शौक लगता है और उसकी परसेंटेज भी 100% हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं वो करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। और नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।